करते हैं RL सीरीज सर्किट। तो इससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा इस टॉपिक को समझने के लिए। अब जो हमने LCR सर्किट किया था उसको आप अच्छे से समझ के आइएगा, क्योंकि ये पूरा उससे सॉल्व आसानी से हो जाएगा। यदि आप वो देख के आ रहे हैं तो ये आपके लिए बस एक नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन यदि आप वो देख के नहीं आ रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा कुछ समझ में इसमें आने वाला है नहीं। तो आप यही सजेशन है, आप LCR सर्किट को पहले देख के आइएगा, उसके बाद इसको समझिएगा। तो जो RL सीरीज सर्किट होता है उसको हम डायग्राम यदि बनाएं तो यहाँ पर RL से मतलब क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। वहाँ पर क्या होता था, LCR होता था, मतलब इंडक्टर भी होता था, कैपेसिटर भी होता था और रेजिस्टेंस भी होता था। लेकिन यहाँ पर हमारा कैपेसिटर नहीं है। तो यदि हम इसका डायग्राम बनाएं, जो हम बनाते थे पहले बनाया हमने, वहाँ पर यहाँ पर एक क्या एक तो रेजिस्टेंस है हमारा और एक क्या है हमारा, एक इंडक्टर है। तो यदि हमने इनको क्या किया, बना लिया और एक हमने AC सोर्स से इनको कनेक्ट कर दिया, तो एक हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है और एक हमारा क्या है, कैपेसिटर है, वो हमारा इंडक्टर है। तो रेजिस्टेंस का आपको पता है फेज डायग्राम कैसे बनाते थे, जो हमारा ER होता था और वो दोनों क्या होते थे, सेम फेज में होते थे I। और जो हमारा इंडक्टर होता था उसमें क्या होता था, हमारा जो E होता था वो क्या कर रहा होता था, लीड कर रहा होता था। जो E होता था वो हमारा क्या कर रहा होता था, लीड कर रहा होता था। जो करंट होता था वो हमारा लैग कर रहा होता है, ये आपको पता है। मतलब EMF हमारा लीड कर रहा होता है, करंट हमारा लैग कर रहा होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, हमारा यहाँ पर दो चीज़ें रह गई। तो आप पिछला डायग्राम यदि आपने देखा है, पिछली वीडियो, तो आपको पता होगा पिछले डायग्राम में हम क्या करते थे, इस तरह से बनाते थे, इस तरह से होता था वो। यहाँ पर क्या होती थी, EL माइनस EC होता था हमारा, EL माइनस EC होता था। ये हमारा ER होता था, बीच में एक रिजल्टेंट होता था, इस तरह से Z होता था और इस तरह से हम इनको आपस में अटैच कर देते थे, इस तरह से इनको आपस में अटैच कर देते थे हम। तो यहाँ पर आप समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमारा जो EC होता है वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब कि कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ पर जो बस एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। तो यहाँ पर जो EC वाली टर्म है हमारी वो गायब हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कैपेसिटर तो है नहीं, तो जो EC है वो हमारा 0 हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर जो न्यू डायग्राम बनाएगा, और जो वहाँ पर हमने न्यू डायग्राम बनाया था वो एक हमारा XL माइनस XC वाला था। यदि हम उस डायग्राम को यहाँ पर बनाएं दोबारा, तो यदि हम उस डायग्राम को यहाँ पर बनाते हैं इस तरह से, तो वो डायग्राम हमारा यहाँ पर ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरह से। यहाँ पर हमारा बस XL आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ हमारा R आ जाएगा और यहाँ पर ये Z आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, आपने यदि उस वीडियो को देखा, इसलिए मैं बोल रहा था उस वीडियो को आप देख के आइए पहले, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यदि आपने उस वीडियो को देखा है। वहाँ पर हमारा क्या था, कैपेसिटर यहाँ पर है नहीं, तो कैपेसिटर यहाँ से हमारा हट गया। बाकी यहाँ पर जो हमारी इंडक्टर था और रेजिस्टेंस था, बाकी वो सब यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ गया हमारा, और जो इम्पीडेंस था वो हमारा पता था रिजल्टेंट Z होता है, और XL आ गया। ये हमारा डायग्राम बन गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कैपेसिटर वाली जो टर्म थी वो हमारी यहाँ से हट गई। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। तो यहाँ पे जो मेन डायग्राम है वो ये वाला है। इसकी इनकी ये तो हमारे पिछले डायग्राम थे, ये वाला हमने यहाँ पर अभी बनाया, ये पिछला डायग्राम था, और ये हमने न्यू डायग्राम यहाँ से बना लिया। तो इस न्यू डायग्राम के हेल्प से अब हम सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं यहाँ से। तो इन सबको हम मिटा के यदि हम न्यू डायग्राम को सिर्फ बना रहने दें यहाँ पर, तो इस वाले को यदि हम यहाँ से मिटा दें, इस वाले को यदि हम यहाँ से मिटा दें, और जो न्यू डायग्राम है हमारा वो उसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं यहाँ पर। जो हमारा मेन डायग्राम और यहाँ से हमारा यूज़ आएगा उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, जिसमें आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा। इस तरह से हमारा ये हमारे अटैच थे। ये हमारा क्या था, Z था, ये हमारा क्या था, XL था, और ये हमारे क्या था, R था। ये हमारा R था, आपको पता है, अभी हमने डायग्राम बनाया था। और यहाँ पर ये क्या था हमारा, इसको हमने E नाम दे दिया, A नाम दे दिया था, ये हमने B नाम दे दिया था, और इसको हमने C नाम दे दिया था।
और ये हमारा एक्सएल, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा। और इनके बीच का जो एंगल होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, फाई से करते हैं। और ये वाला कितना हो जाता है फिर हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ये भी आपको पता होगा यदि पिछली वीडियो आप देख के आ रहा है। मतलब कि जो एंगल के सामने वाला होता है वो हमारा कौन सा होता है, 90 डिग्री का होता है। अब जो पुराने फॉर्मूले हमने किया थे, जैसे कि हमने जो इम्पीडेंस निकाला था LCR सर्किट में, जेड इजिकल टू में कितना था हमारा, कितना था, एक्सएल था माइनस का XC का स्क्वायर था, प्लस में कितना था हमारा, R का स्क्वायर था। ये आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा कैपेसिटर है नहीं, तो कैपेसिटर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू इम्पीडेंस बनेगा, मतलब जो RL सर्किट के लिए, वो कितना हो जाएगा हमारा, XL का स्क्वायर आ जाएगा प्लस R का स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ से हमारा न्यू इम्पीडेंस बन गया। ये आपको समझ में आया, इम्पीडेंस बना लिया हमने पुराने फॉर्मूले से। और जो वहाँ पर फेज डिफरेंस हमने निकाला था, तो यदि हम यहाँ पर फेज डिफरेंस निकालें, मतलब 10 फाई की वैल्यू, तो यदि हम फेज डिफरेंस के लिए 10 फाई की वैल्यू देखें, तो 10 फाई क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या है, आपको परपेंडिकुलर पता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर यदि यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ये हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर सामने वाली कौन सी होती है, हमारी हाइपोटेनियस होती है। और ये नीचे वाली कौन सी होती है, हमारी बेस होती है। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा XL है, और XL है हमारा परपेंडिकुलर। और क्योंकि आपको यदि पता है जो 10 फाई होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो XL हो गया, और बेस कितना है यहाँ पर, R है, तो यहाँ पर इसको हमने R लिख दिया। तो ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया यहाँ से। और एक लिखा था हमने पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से, तो पावर फैक्टर के लिए हम किससे रिप्रेजेंट कर देते, cos फाई से करते थे। और cos फाई को कैसे लिख सकते थे हम यहाँ पर, तो cos फाई होता था उसको लिखते थे हम पर। cos फाई का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो cos फाई का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B/H होता है, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यार बेस कितना है, R है, और हाइपोटेनियस कितनी हमारी Z है, मतलब कि ये वाली टर्म क्या है, ये तो हमारा Z ही है। तो जो हमारा पावर फैक्टर है वो यहाँ से कितना आ गया, Z आ गया। उसके बाद हमने क्या किया था, एक लिखा था रिजल्टेंट वोल्टेज, जो हमारा वोल्टेज लिखा था ना हमने, तो रिजल्टेंट वोल्टेज भी यहाँ पर लिख देते हैं। ये पूरा उसी से सॉल्व हो रहा है, यदि पिछला वाला आपने जिसने देखा है उसको सब पता है। रिजल्टेंट वोल्टेज को हम कैसे लिख सकते थे वहाँ पर, तो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा कैसे लिख सकते थे हम, वहाँ पर जो Z होता था हमारा, उसको हम कैसे लिख सकते थे वहाँ पर, जो हमारी एक्स वाई टर्म होती है उनको किस में हम वी वाई टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि जो यहाँ पर जो है, जो एक्स है वो सब बी में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये वी एल का स्क्वायर हो जाएगा और ये वी आर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम इसको वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, ये आपको पता है। इस तरह से हम इसको वोल्टेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारी किसके लिए लिखा है हमने, वी के लिए लिखा है। तो ये हमने, और उसके बाद क्या किया था हमने, इसको करंट की फॉर्म में लिखा था। तो यदि हम करंट की फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब करंट मतलब कि आई की फॉर्म में यदि लिखना चाहें, तो आपको पता है ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल टू में आई आर होता है। तो यदि यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड करें तो वहाँ पर क्या जाता है हमारा, V अपॉन में आर आ जाता है। तो यहाँ पर वोल्टेज तो निकाल लिया, रिजल्टेंट वोल्टेज, वो तो हमारा V आ गया। और यहाँ पर जो आर है वो क्या, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, नेट रेजिस्टेंस। और नेट रेजिस्टेंस कौन सा होता है, इम्पीडेंस वाला। और इम्पीडेंस वाले को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Z से करते हैं। जो यहाँ पर करंट आ जाएगा वो हमारा VZ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सारी इक्वेशन को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ये हमारी क्या हो गई, फेज डिफरेंस हो गया, ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया, पावर फैक्टर हो गया, इम्पीडेंस हो गई। तो ये RL सीरीज सर्किट हमारा सेम टू सेम LCR जैसा था, बस वहाँ पर यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है, वहाँ पर कैपेसिटर भी था। तो समझ में आया होगा आपको ये वाला पूरा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।